मुरादाबाद की तहसील ठाकुर द्वारा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत शिवनगर उर्फ पत्थरखेड़ा निवासी महेंद्र सिंह सैनी एवं पत्नी जगवती पुत्र बहू से परेशान होकर जहां तहां रहने पर मजबूर हैं। न्याय के लिए अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। पीड़ित महेंद्र सिंह सैनी मीडिया से रूबरू हुए और न्याय मांगा, साथ ही अपनी आवाज को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। पीड़ित महेंद्र सिंह सैनी ने सिटी चैनल को बताया कि उनके एक बेटा था जिसका नाम सोमवीर था, जिस पर उसके पुत्र सोमवीर ने ग्राम बिठवा ठेर पोस्ट मलकपुर तहसील ठाकुर द्वारा निवासी झब्बू सिंह चौहान की बेटी अल्पना चौहान से 2013 में लव मैरिज की, जिस पर दोनों की लव मैरिज से वो संतुष्ट थे और दोनों घर में ठीक ठाक से रह रहे थे। शादी के 5 साल के बाद 2017 में बेटा सोमवीर की बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई, जिस पर महेंद्र सिंह का ये आरोप है कि मेरे बेटे की मृत्यु के कुछ दिन के बाद मेरे घर में बाहरी लोगों का आना जाना शुरू हो गया, जिसका उन्होंने विरोध किया। बहू अल्पना चौहान ने उल्टा उनके ऊपर गलत आरोप लगा दिए, मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसको लेकर सास बहू में मारपीट भी हुई, जिस पर पुलिस ने घर में ताला लगा दिया और हमें बाहर कर दिया। उसी का फायदा उठाकर बहू अल्पना चौहान ने पुलिस की मदद से घर के ताले तोड़कर घर में कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, खेती की जमीन भी कब्जा ली है। अपने खेत से भी गन्ना काटने से महरूम कर दिया है। उसी को लेकर काफी दिनों से न्याय की दरकार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। तरह तरह के मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जा रही है, इसलिए आज वो मीडिया के पास आए हैं। उसी को लेकर राष्ट्रीय समानता दल के जिलाध्यक्ष तेज सिंह सैनी भी महेंद्र सिंह सैनी को सपोर्ट कर रहे हैं। महेंद्र सिंह सैनी को न्याय दिलाने के लिए मीडिया से रूबरू हुए। सिटी चैनल से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मैं इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। महेंद्र सिंह सैनी न्याय की उम्मीद पर अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं न्याय नहीं मिल रहा, इसलिए मीडिया के माध्यम से न्याय की तलाश कर रहे हैं। कराने वाला हूँ। अच्छा, जमीन को लेकर क्या विवाद चल रहा था? हमारा ये विवाद है कि मेरा एक बेटा था, उसने 2013 में एक अल्पना चौहान ग्राम बिठवा ठेर उनसे कोर्ट मैरिज की थी। वो फिर घर रह रहे थे, कोई बात नहीं है। और 2017 में जो है मैं बाहर रहता था, वो मतलब यह है कि ख़त्म हो जाता है। और मुझे नहीं मालूम था वो किस षड्यंत्र से हुआ, बाद में मुझे थोड़ा मालूम चला। और अब उसके बाद में मैं अपना जो है भाई घर छोड़ कर अपना मजदूरी वगैरह करता रहा और वो घर पे रहती रही। उसने एक लड़के को हमारे घर पे रख लिया। हमने सांसद जी से कहा तो उन्होंने भी उसे डांटा, तो वो जो है उसके बाद में उन्होंने नहीं मानी और वो हमारा सारा सामान लेकर ग्राम प्रधान के लेटर पैड पर लिख करके मैं जा रही हूँ और कुछ पैसा लेकर वो अपना वहाँ से चली गई। और 3 साल के बाद फिर आकर उसने हमारे घर के आकर ताले तोड़ दिए। हमने FIR कराई, उसमें फिर FIR लग गई। और 2.5-3 महीने बाद में फिर आके उसने हमारी पत्नी को मारपीट करी, ताले तोड़े और हमारे ऊपर फिर मुकदमा लिखा गया। जब हमारे लेडीज़ों ने उससे थोड़ा थोड़ा मारा तो वीडियो बन गई, उसके बाद में हमारे ऊपर मुकदमा लिखा गया। प्रशासनिक मतलब सत्ता के प्रभाव से प्रशासन ने हमारे घर में ही 452, 307 दुनिया भर की धाराएँ लगा दी गए। हमने जमानत के लिए हम चले गए, घरवाली और भाई और कोई रहने वाला नहीं है, ये 2 ही मियाँ बीवी थे। तो उसने मतलब यह कि ताले तुड़वा के प्रशासन ने और हमारे मकान पर कब्जा करा दिया। हमसे कहा तुम रुक जाओ, शांति से हम भिजवा देंगे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा भाई हम नहीं भिजवा सकते। मेरे पास प्रमाण है। थाने में हमने कहा SHO साहब से, वो बोले भाई थाने में आकर रह ले। मतलब मैं क्या बताऊं, कोर्ट में डाल दे, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। उसके बाद में मैं रेलवे स्टेशन, रोडवेज इधर उधर अपना घूमता फिरता रहता रहा। अब मेरे पास ना पैसा है ना कुछ है। मेरी जो खेती गन्ना था वो गन्ना मैं काट अध्यक्ष और पूर्व सांसद प्रत्याशी रहा हूँ 14-19। अच्छा, यहाँ पे कैसे आना हुआ? हमारा आना क्या, यहाँ हम तो आते रहते हैं न्याय दिलाने के लिए लोगों को, जहाँ बेसहारा होते हैं उनको न्याय दिलाने के लिए। हमारा जो पार्टी का मुहिम है वो ये है कि जिसकी सुनवाई ना हो सके उसकी सुनवाई कराने के लिए प्रशासन से और शासन से हम जो ज्ञापन के माध्यम से उन्हें अवगत कराते रहते हैं। तो इनके मामले में क्या सच्चाई है, क्या विवाद है? देखिए, सच्चाई इनके जो महेंद्र सिंह सैनी हैं, जब ये हमारे काफ़ी समय से परेशान थे
तमाम जगह से ये चीज़ आए, परेशान थे, तो इन्होंने राष्ट्रीय समानता दल की शरण ली, जिसमें कि हमने इन्हें महासचिव बनाने की जिम्मेदारी इन्हें सौंप दी। और जब इन्होंने अपनी हालत ये बताई तो इनके साथ अन्याय हो रहा है और इस अन्याय को राष्ट्रीय समानता दल बर्दाश्त नहीं करेगा। जहाँ तक सवाल है इनका बहू और ससुर का, जहाँ तक नाते वाला सवाल है, जब फैसला कर दिया भाई पूर्व सांसद जी ने फैसला कर दिया तो वो आए गई है, आने के बाद भी चलो कोई दिक्कत नहीं है, रहते रहो खाते रहो, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को घर से ही बेघर कर दिया जाए। और इसमें हमें बिल्कुल पूरा संदेह है कि सत्ता के दबाव में प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले पा रहा। सही निर्णय लेने में हमारा जो प्रशासन है, जिला प्रशासन या डीएम साहब जो भी हैं या कमिश्नर साहब, जितने भी अधिकारी हैं, हमारा कोई निर्णय लेने में असक्षम हो रहा है। हमें ऐसा आभास हो रहा है क्योंकि उनकी बातों से ऐसा जाहिर हो चुका है, प्रशासन और शासन की बातों से ऐसा जाहिर हो चुका है। मगर राष्ट्रीय समानता दल पूरी ताकत लगा देगा। अब हमें आंदोलन करने पर अब राष्ट्रीय समानता दल मजबूर है। ये दोनों मियाँ बीवियों के साथ राष्ट्रीय समानता दल धरना प्रदर्शन पर, अनशन पर बैठने का भी काम शुरुआत कर दिया जाएगा। बस इसीलिए हम डीएम साहब के यहाँ आए हैं ज्ञापन देने के लिए। तो अब जहाँ एसएसपी साहब जब थाने में पहुँचे और जो चौकी इंचार्ज हैं उन्हें कहा कि भाई आप जो है अपने हमारे उच्च अधिकारियों से बात करो। अब उच्च अधिकारियों से आए, मुरादाबाद एसएसपी साहब के पास सोमवार में आए। सोमवार में एसएसपी साहब के सामने फरियाद रखी, जो इन्होंने अपनी चिट्ठी वहाँ चढ़वा दी थी, लगभग 81 नंबर था। उस 81 नंबर के माध्यम से वहाँ पहुँचे